हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ की क्लास बाय रंजन कुमार पर हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आप सभी के लिए आज फिर से रेलवे का प्रीवियस सेट लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना समय को गंवाए हुए हम आज यहां से आपका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपका जो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है उसे आप अच्छी तरीक़े से पढ़े समझे, उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों, ठीक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों का लड़कियों के अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। बताइए कितने नई लड़कियों ने दाखिला लिया। ये क्वेश्चन जितना देखने में लंबा है उसका सॉल्यूशन है जो उतना ही काफ़ी छोटा है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार होता है आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 432 टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है 432, ठीक है, यानी कुल स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं, कुल छात्र कितना है 432। टोटल छात्र जो आपके हैं 432 है। अब इसमें लड़का और लड़की का अनुपात यानी बॉय और गर्ल का जो रेशियो दिया हुआ है 5:4, 5:4, बॉय एंड गर्ल का रेशियो 5:4 में है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बॉय का संख्या निकालेंगे कि टोटल बॉय आखिर स्कूल में कितना है। तो बॉय का निकालने के लिए जानते हैं जो टोटल दिया रहता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, किसका पूछ रहा है तो बॉय का। तो बॉय का रेशियो है 5/टोटल, तो टोटल है 5 4 9। इसको यदि कैंसिल करेंगे तो 9 चौके 36, 72, 9 8 72। अब 48 में 5 का गुना करेंगे, ठीक है ना। 8 5 40 के 0 हाथ मेरा 4, 5 20 4 24, यानी यहाँ से हमको निकल के चला है बॉय की संख्या कितनी है 240। अब गर्ल का निकालना, तो गर्ल का निकालने के लिए हम लोग फिर से इसी प्रकार करेंगे। 432 टोटल है, गर्ल का अनुपात 4 है तो 4/टोटल 9। इसको कैंसिल करेंगे तो 48 बार में आएगा। 48 में 4 का गुना करेंगे, 8 चौक 32 के 2 हाथ मेरा 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192। इस प्रकार हम लोग बॉय और गर्ल्स का रेशियो निकाल लिए। रेशियो से इसकी संख्या निकालिए कि बॉय का संख्या कितनी है और गर्ल्स का संख्या कितनी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नए दाखिला होता है यानी लड़कों और लड़कियों का एडमिशन होता है, तो ऐसी स्थिति में लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है यानी बॉय अपॉन गर्ल, ठीक है। तो बॉय आपका 240 है, तो इसमें क्या कह रहा है कि बॉय की संख्या 12 बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले फिर उसके बाद कह रहा है कि और तथा लड़का लड़कियों का अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है, यानी 7 लड़का का और लड़की का 6 हो जाता है। लेकिन तो क्या इसी स्थिति में लड़की की संख्या में वृद्धि नहीं होगा। क्वेश्चन में पहले से कह रहा है कि दोनों का अनुपात बढ़ता है यानी लड़का और लड़की दोनों का एडमिशन होता है, तो लड़की कितना एडमिशन होता है इसके बारे में दिया हुआ नहीं, यही हमको निकालना है। तो हम मान लेते हैं कितना एडमिशन हुआ x, ठीक है, कितना एडमिशन हुआ x छात्र का एडमिशन होता है, x छात्रा का एडमिशन होता है लड़कियों में। तो ऐसी स्थिति में इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला का ऐड करेंगे। 240 और 12 आपका 252/192 प्लस x बराबर 7/6। ये रेशियो दिया तो 7:6। अब सीधे इसको कैंसिल करते हैं तो 7 तिया 21, 42 7 42, यानी ऊपर वाला काटने पे ये 36 बार में पूरी कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 7 में 36 का हम गुना करेंगे तो 252 चलाएगा। ये जब 36 का मल्टीपल है तो नीचे वाला भी 36 का ही मल्टीपल होगा। 36 में 6 का गुना करेंगे, 6 6 36, 6 में 3, 6 3 18, 3 21, 216, यानी यहाँ से इक्वेशन निकल के आएगा आपका 192 प्लस x जो होगा 216 के बराबर होगा। x का जब वैल्यू निकालेंगे 216 में से आपका 92 जाएगा, 192 चला जाएगा, तो ये 4 बचेगा आपका, ठीक है। उसके बाद 4 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा 2, 24। और इस प्रकार जो आपका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी टोटल लड़कियों की जो संख्या नया एडमिशन होता है कितनी होती है 24 होती है। सिंपल था क्वेश्चन, आपका कुछ नहीं करना था। इसमें टोटल दिया हुआ था कि कुल 432 है, उसमें बॉय और गर्ल का रेशियो दिया हुआ था 5:4 है। तो यहाँ से हम बॉय की संख्या निकाले 240, गर्ल का निकाले आपका 192। अब जब एडमिशन होता है तो क्वेश्चन में दिया हो कि बॉय की संख्या 12 लड़कों का एडमिशन होता है, ठीक है, लेकिन लड़कियों का एडमिशन के बारे में दिया हुआ नहीं कि कितना लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। लेकिन इसका रेशियो बदल करके 7:6 हो जाता है। पहले 5 4 था, अब 7 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसको जोड़ने पर आपका 252/192 प्लस x, मान लेते लड़कियों के एडमिशन कितना हुआ x, तो x हो जाएगा। अब ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर वाला जब कैंसिल करते हैं तो 36 बार में पूरी कर जाता है। इसका मतलब हुआ कि 36 7 जो है 7 में यदि 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आएगा। इसका मतलब ये 36 गुना हो, ठीक है। 36 गुना 7 का 36 गुना, तो यहाँ पे जो 6 है तो इसका भी 36 गुना, ये आपका हुआ 192 प्लस x 6 का 36 गुना।
तो 6 में 36 का गुना करेंगे तो 216। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालने पे आपका 24 है जो चला आता है। और इस प्रकार है जो लड़कियों के नए एडमिशन जो होता है, लड़कियों का संख्या कितनी है, 24 है। ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो क्या कर रहा है उससे पहले समझिए, उसके बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था, शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था, यानी 10 ओवर जो हुआ था, 10 ओवर का जो मैच होता है, मैच हुआ तो उसमें रन रेट 3.2, ये आपका रन रेट है। ठीक है ना, रन रेट का मतलब सभी को जानते हैं, यानी पर ओवर इतना के स्पीड से इतना के स्कोर कर रहा है, यानी 3.2 रन प्रत्येक ओवर में जा रहा है। तो 10 ओवर में टोटल कितना रन बनेगा, तो 3.2 को 10 से गुना करेंगे, यानी 32 रन आपका 10 ओवर में बनेगा। कितना रन टोटल बनेगा, ये 32 रन आपका बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि टोटल 282 रन है आपका, कुल रनों की जो संख्या है, टोटल रन कितना है, 282 है। और 10 ओवर मैच खेला तो उसमें से 32 रन बनाया, तो कितना रन और बनाना है, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से इसको निकल के आ जाएगा 250, यानी 250 रन और बनाने की आवश्यकता है। लेकिन ओवर कितना बचा आपका, ओवर कह रहा है 40 ओवरों में, शेष 40 ओवरों में, यानी 40 ओवर शेष और है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 ओवर और शेष है, तो 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए, तो आपका ओवर दिया हुआ कि 40 ओवर है, रन की आवश्यकता है 250, तो रन रेट क्या हो जाएगा, कितना के स्पीड से हम रन बनाएंगे कि 40 ओवर में 250 पूरा हो जाएगा। तो 250 डिवाइड 40, इसको कैंसिल करेंगे, 4 6 24, 4 दूनी 8, 5 यानी 6.25 पर ओवर के हिसाब से यदि हम लोग रन ले कर जाएंगे तो इस स्थिति में मेरा जो लक्ष्य है 250 रन जो शेष बनाना है उसको हम लोग 40 ओवर में पूरा कर लेंगे। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल आपका क्वेश्चन था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपके स्क्रीन पे है। इससे पहले आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े और समझने की कोशिश कर कीजिए, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार इसका सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 छात्रों की बचत की औसत राशि 600 रुपया है। ठीक है, 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है और अन्य छात्रों में से प्रत्येक की कम से कम 250 रुपया की बचत है और निहार की 1300 रुपया की बचत है। बताइए बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है। अब क्वेश्चन को इसको अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहले आपका दिया हुआ है कि टोटल छात्र की संख्या कितनी है, तो 10 छात्र, 10 छात्रों की औसत बचत, औसत बचत का मतलब एवरेज, ठीक है, यानी 600 रुपया। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि 10 छात्र की कुल बचत कितनी है। ठीक है, 10 छात्र की कुल बचत, 10 छात्र की कुल बचत, तो टोटल है आपका 600 और एवरेज में 600, तो 600 में 10 से गुना करेंगे, टोटल 10 छात्र है तो 10 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 6000 रुपया। यानी 10 छात्रों की कुल बचत कितनी चले आई है, ये 6000 रुपया चला आता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 छात्र ऐसे है जिसकी कोई बचत नहीं है, 3 छात्र ऐसे है जिसकी कोई बचत नहीं है, यानी 3 स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपका 3 स्टूडेंट, यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं 3 स्टूडेंट है जिसका कोई बचत नहीं, यानी 0 बचत है। ठीक है, अब उसके बाद अगला, और अन्य छात्रों में प्रत्येक की कम से कम 250 बचत है। तो इसको, इस लाइन को अभी छोड़ते हैं, उसके बाद नीचे बढ़ते हैं। और निहार की 1300 बचत है, यानी निहार मतलब कितना स्टूडेंट, एक स्टूडेंट हुआ, तो एक स्टूडेंट की बचत है 1300 रुपया। निहार एक ही लड़का के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ एक लड़का का बचत कितना हो गया, 1300 रुपया हो गया। अब आगे करा, बताइए बचत की सबसे बड़ी राशि क्या है, यानी वैसा छात्र जिसका सबसे ज़्यादा बचत है। तो सबसे ज़्यादा बचत है तो यही हमको निकालना। तो मान लेते हैं वैसा कोई ऐसा छात्र है जिसकी सबसे ज़्यादा बचत है, वो क्या बचत है, 1 से। तो टोटल पहले स्टूडेंट कितना हो गया, यहाँ देखिए 3s है, 35 नहीं समझिएगा, 3s यानी 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ और एक हुआ वैसा लड़का जिसका सबसे ज़्यादा बचत है, यानी 3 1 4 1 5, टोटल 10 लड़का था, उसमें से 5 लड़का का हमको बचत मालूम है। तो अब बचेगा कितना, 5 और बचेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना कम से कम बचत हो रहा है, 250 रुपया की बचत हो रहा है, यानी 5 छात्र ऐसे हैं जिसका कम से कम 250 रुपया की बचत है। और ये जो इक्वेशन इक्वल होगा 6000 रुपया के बराबर होगा। तो 3s में यानी 3 स्टूडेंट का 0 बचत है, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका काम 0 हो गया। अब 1300 यहाँ से बचा आपका, ठीक है, प्लस x, अब 25 में 5 का गुना करेंगे, 25 25 25 से यानी 125, यानी 1250 हो जाएगा, इक्वल टू 6000। x का हम जब हमको वैल्यू निकालेंगे तो x को अकेला छोड़ेंगे तो इसके साथ जो इधर आपका प्लस उधर जाने पर माइनस हो जाएगा, यानी 6000 माइनस, इसको जोड़ कर इधर भेजते हैं
13 और 12 25 और 50 यानी 2550 रुपया। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2550 रुपये इधर आकर माइनस हो जाए, तो एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो 6000 में 2550 जाएगा, तो आपका हो जाएगा 34,050 रुपया। इसको माइनस करने पे 3,450 रुपया चला आएगा। सिंपल है, इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टोटल आपका दिया हुआ था कि 10 छात्रों की एवरेज बचत है जो 600 रुपया, तो एवरेज है तो यहाँ से हम कुल बचत निकालते हैं। तो कुल बचत निकालने के लिए 10 का बात कर रहा है तो एवरेज में हम लोग 10 से गुना कर देंगे। औसत जो बचत दिया होता है उसमें 10 से, तो एवरेज बचत 600 था, उसमें 10 से गुना करेंगे, डायरेक्ट 6000 निकाली यहाँ पे। अब क्वेश्चन में करा कि 3 छात्र ऐसे हैं जिसको कोई बचत नहीं मतलब 0 रुपया, यानी 3s गुना 0। एस का मतलब स्टूडेंट 3 छात्र ऐसे जिसका 0। अब कह रहा है कि निहार एक लड़का है जिसका बचत 1300 रुपया, यानी निहार एक ही लड़का की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट दे दिए, इसकी बचत कितनी हो गई 1300 रुपया। प्लस उसके बाद एक जो बीच वाला लाइन आपका है कि प्रत्येक की कम से कम बचत 250, उसको छोड़ देते, उसको लास्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। उसमें कह रहा था कि बताइए सबसे बड़ी बचत किसकी है, तो मान लिया कोई ऐसा लड़का जिसका सबसे मैक्सिमम बचत है, वो क्या है, राशि 100 रुपया है। यानी यहाँ से निकल गया 3 छात्र ये हुआ, एक ये और एक ये, 3 1 4 1 5, टोटल 10 छात्र में 5 छात्र का हमको बचत मालूम चल गया, ठीक है। अब बचा कितना 5, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कम से कम कुछ ऐसे छात्र है, प्रत्येक की कम से कम ऐसे छात्र है जिसकी 250 रुपये की बचत है, यानी 5 छात्र ऐसा प्राप्त होता है जिसका बचत कितना है 250 रुपया, तो 5 गुना 250 बराबर 6000। यही इक्वेशन को बैलेंस करने पे आपका x बराबर 3450 रुपया चला आता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है जो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपके स्क्रीन पे है, इसे भी पहले पढ़े, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होता है। जो भी आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नज़र आता है, यदि आप बनाना चाहते हैं उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहले आप उसे खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप उसको सॉल्यूशन खुद से बना सकते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैच कराइए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जो आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुना किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो सके, ठीक है। हानि आपका क्या दिया हुआ, क्या कह रहा है, हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस मूल्य से गुना किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए। तो मान लेते हैं, हम यहाँ मानकर बनाते हैं, ठीक है ना। यानी सीपी माने 100 रुपया, हम सीपी कितना मान लिए 100 रुपया, सीपी कितना है 100 रुपया हुआ, ठीक। तब यहाँ पे कह रहा है कि हानि 20% हो रहा है, यानी लॉस आपका 20% है। लॉस कितना है क्वेश्चन में 20%। जब लॉस 20% है तो उस वस्तु को बेचेगा कितना में कि 20% का हानि होगा। 20% लॉस का मतलब हुआ कि 100 रुपये में 20 रुपये कम में बेचेगा, यानी बेचेगा कितना में, डायरेक्ट 80 रुपया में। ये आपका सीपीएम माने 100 रुपये। हाँ, लॉस आपका क्वेश्चन में दिया हो कि 20% इसको हानि पर बेचता है, तो वैसे स्थिति में एसपी क्या हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुना करें, तो मान लेते हैं विक्रय मूल्य आपका जो 80 है उसको 1 से यदि गुना करते हैं तो गुना करने पे आपका क्रय मूल्य यानी 100 रुपया प्राप्त हो जाता है। विक्रय मूल्य को किस भिन्न से, तो भिन्न आपका x, हम मान लिए x से गुना करेंगे तो क्रय मूल्य आपका 100 प्राप्त हो जाएगा। x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 80 आपका इधर मल्टीप्लाई, उधर जाने पर आपका डिवाइड हो जाएगा। 20 से काटेंगे 20 25 100, 20 चक 80 यानी 5/4। यानी यदि क्रय मूल्य में एसपी में यदि हम 5/4 से गुना करेंगे तो इस स्थिति में हमको सीपी प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर हो जाएगा, 5/4 राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे आप पढ़े अच्छी तरीके से समझे, उसके बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं, ठीक है। ए के द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है, और बी की पूंजी सी के पूंजी की दोगुनी है। लाभ में प्रत्येक के हिस्सा का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, कह रहा था कि 3 आदमी है आपका, ठीक है। ए बी सी कारोबार शुरू करते, ए के द्वारा निवेश किए गए का 3 गुना, तो ए कितना निवेश करता है, तो हम ए मान लेते हैं कि आपका निवेश किया ए का 3 गुना, ठीक है ना, ए का 3 गुना। ये जो होता है कह रहा है बी के निवेश किए गए राशि के 4 गुने के बराबर है। ए का 3 गुना बी के 4 गुने के बराबर है, ये आपका बी के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ से ए रेशियो यदि बी निकाले, हम ए रेशियो बी निकाले तो ए इधर आएगा आपका, ठीक है। तो आपका इधर बचेगा 4, ये 3 गुना में उधर जा करके यानी 4/3 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ए बी का रेशियो 4:3 हो जाएगा। अब अगला में कह रहा है
कि बी की पूंजी सी की पूंजी की दोगुनी है, यानी बी की जो पूंजी है वो सी के जितना पूंजी है उसका क्या है, 2 गुना। तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुना करेंगे, यानी अब यहाँ से बी और सी का रेशियो निकालेंगे, सी इधर आएगा तो सीधे आपका 2:1 चलाएगा ये। तब यहाँ से हम क्या करते हैं, इससे और इस दोनों से हम लोग ए बी सी निकालते हैं, ठीक है ना। आपका बी सी दिया हुआ यहाँ पे, इसके नीचे हम ए बी का रेशियो लिखते हैं, तो ए बी 4:3, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ से हमको किसको बैलेंस करना है, बी को बैलेंस करना है। तो बी यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से इसमें गुना करेंगे और इस इक्वेशन में 3 से गुना करेंगे। तो हमको सबसे पहले ए को लिखना है, तो ए आपका यहाँ पे नीचे वाला में इक्वेशन में, तो यानी 4 दूनी 8, उसके बाद 3 दूनी 6 और 3 में 1 का गुना करेंगे, 3 एकम 3, यानी जो हमारा जो अनुपात निकल के आएगा, यानी तीनों की पूंजी किस अनुपात में, 8:6:3 में तीनों पूंजी निवेश करता है। पूछ रहा है प्रत्येक हिस्सा का अनुपात क्या होगा। तो इसमें जो आपका शेयर वाला में, हिस्सा वाला में क्या होता है, जो व्यक्ति जितना रुपया इन्वेस्ट करेगा उसको अपने रुपया के अनुसार प्रॉफिट मिलेगा। यानी डायरेक्ट कहा जाए तो वह जिस अनुपात में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, लाभ भी उसी अनुपात में होगा। इस बात को याद रखिएगा कि जो व्यक्ति जिस अनुपात में रुपया इन्वेस्ट करेगा उसको उसी रेशियो में ही प्रॉफिट मिलेगा। तो इस कारण है, जो हिस्सा के बात कर रहा था, हिस्सा लाभ में हिस्सा कितना होगा, तो ये सभी है जो 8:6:3 में इन्वेस्ट करते हैं। आपका इन्वेस्ट जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में आपका क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। तो इस कारण इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या ध्यान रखने वाली बात है, जिस रेशियो में वह पैसा इन्वेस्ट करेगा उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इसका जो आंसर है 8:6:3 है जो, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश ने कोई पुस्तक 30% हानि पर बेची। रमेश क्या करता है, कोई पुस्तक है 30% हानि पर बेचता है। यदि उसने 140 रुपये अधिक पर बेचता, ठीक है, कितना पे अधिक पे, 140 रुपये अधिक पे बेचता है, तो उसे 40% का लाभ होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों ने 2-3 क्लास पहले हमारे द्वारा जो अपलोड किया गया वीडियो है उसमें इसका सॉल्यूशन दिखाया गया है, किस प्रकार इसका सॉल्यूशन बनता है, काफ़ी अच्छे तरीक़े से बताया गया है। यदि आपने उससे अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वहाँ इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि 30% हानि पर बेचता है। पहले 30% हानि पे, यहाँ मान लेते यदि आपका ये जो पॉइंट आपका है सीपी, हम मान लिए 30% हानि होगा, लॉस होगा। तो अब लॉस होगा तो आप ही बताइए, लॉस होगा तो ये मूल्य कहाँ जाएगा, ये नीचे चला गया, यानी 30% लॉस, ठीक है। अब कह रहा है कि 40% का फायदा होता है, इतना मूल्य पे बेचता है कि उसे 40% का फायदा हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, 40% का फायदा हो जाता है, यानी यहाँ पे आपका 40% ये प्रॉफिट आपका, ठीक है ना, 40% का फायदा हो जाता है आपका। तब यहाँ से समझिए कि ये 40% का प्रॉफिट हो रहा है और 30% लॉस है, तो प्रॉफिट में परसेंटेज में कितना का अंतर है, नीचे यहाँ से यहाँ 30 और यहाँ से यहाँ 40, 40 30 70। तो ये जो 70% है क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, किसके बराबर होगा, 140 के बराबर होगा। 70% किसके बराबर होगा, तो 140 के बराबर होगा आपका। तो 1% निकालेंगे तो 2 के बराबर होगा, यानी 100% होगा, तो 100% 200 रुपया के बराबर होगा। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुस्तक का क्रय मूल्य 200 रुपया हो जाएगा। इसे फिर से समझते हैं। एक बात और हम बोले थे, यदि आपका लॉस दिया रहे, ठीक है ना, लॉस, और उसके बाद कह रहा है कि बीच में यदि आपका रुपया की बढ़त करते, इतना रुपया को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है ना, प्लस ज़्यादा बढ़ाकर बेचते, तो ऐसे स्थिति में प्रॉफिट, यानी लॉस और प्रॉफिट यदि क्वेश्चन में साथ में दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, यानी 30% प्लस 40%, तो 30% और 40%, यानी ये 70%। तो ये जो 70% होगा किसके बराबर होगा, तो ये बढ़त, जितना रुपया बढ़ाकर बेचता है उसके बराबर होता है, यानी 140 के बराबर। तो यहाँ से 1% निकालेंगे, 2 के बराबर होगा, और 100%, किसी भी वस्तु का मूल्य 100% होता है, तो इस किसके बराबर हो जाएगा, 200 रुपया के बराबर होगा। जो ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। हमेशा क्या ध्यान रखना है इसमें कि यदि लॉस कह रहा है, आपका लॉस और प्रॉफिट दिया रहे दोनों इक्वेशन में, क्वेश्चन में साथ में है, और इतना रुपया के बढ़त के साथ बेचता है, तो वैसे स्थिति में लॉस और प्रॉफिट को दोनों को जोड़ करके जो आपका परसेंटेज आएगा वो हमेशा बढ़त के बराबर होगा। अब इस प्रकार 100% निकालने पर आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन यानी आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दुकानदार ने 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदे,
ठीक है। 30 अंडे रास्ते में टूट गए, उसे शेष अंडे किस दर से बेचने चाहे उसे 20% का लाभ हो। सबसे पहले तो यहाँ हम काम करेंगे कि अंडा खरीदने में उसको टोटल खर्च कितना है, यानी अंडे का सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है। तो कह क्या रहा है कि 20 रुपये प्रति दर्जन, 20 रुपये प्रति दर्जन, यानी 12 अंडा वो खरीदता है। कितना में? 12 अंडा कितना में खरीदता है? तो 20 रुपया में। 12 अंडा कितना में खरीदता है वो? 20 रुपया में। तो यहाँ से यदि एक अंडा हम निकाले कि एक अंडा कितना में खरीदेगा, तो 20/12 रुपया निकल जाएगा। ये 20/12 रुपये में वो एक अंडा खरीदेगा। टोटल अंडा कितना खरीदता है? 510 अंडा वो खरीदता है, यानी 510 अंडा खरीदने में उसको टोटल कितना रुपया खर्च आएगा? तो 510 अंडा खरीदने में 510 गुना 20/12। यदि 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो 4 तिया 12, 4 पचे 20, 17 तिया 51, 170, 17 पचे ये 85, यानी यहाँ से निकल के चला आएगा। यानी उसका सीपी जो होगा टोटल अंडा खरीदने में 850 रुपया उसका लगा। अब कह रहा है कि किस दाम पे वह बेचे, ठीक है, अंडे को किस दर पे बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो। आपका प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ कितना कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो, यानी एसपी कितना हो जाएगा? तो ये 800 जो 50 है इसका 20% प्रॉफिट, यानी 120/100। 0 से 0, 0 से 0, 12 में इसको गुना करेंगे, 12 पचे 60, 0 हाथ में 6, बस 12 96 और 6 96 और 6 102, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल के चला आया एसपी कितना निकल के चला आया? 1020 रुपये, यानी 1020 रुपये में यदि अंडे को बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन अंडे को किस दर में बेचेगा? तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 30 अंडा रास्ता में टूट जाता है, यानी टोटल तो 510 अंडा था, उसमें से 30 अंडा टूट गया तो बचा कितना अंडा? तो 480 अंडा बचा, यानी 480 अंडा को हमको कितना बेचना है? 1020 रुपया में। तो प्रत्येक अंडे का हम दाम निकालेंगे कि प्रत्येक अंडा कितना में बेचेंगे, यानी एक अंडे का एसपी निकालते हैं, ठीक है ना। एक अंडे का एसपी कितना में हो जाएगा? तो 1020/480 रुपया एक अंडे का। 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 से काटेंगे 24 दूनी 48, 2 से काटेंगे 56, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 चौक 24, 4 से काटेंगे 14 चौक 56, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 सौ 14, यानी 7/3 रुपया, ठीक है। कितना निकल के चला ये? 7/3 रुपया ये निकल कर चलाएगा ये। ₹7/3। अब खरीदना है इसको, कितना अंडा बेचना है? एक ऑप्शन के अनुसार जो दिया हुआ है, यहाँ पे हम निकल के चला आया कि टोटल कितना अंडा बचा हमारे पास? 480। अब 480 अंडा को 1020 में बेचेंगे तभी हमको 20% का लाभ होगा। तो यहाँ निकालते हैं कि अंडा को किस दर से बेचे, यानी यहाँ यदि हम लोग 1020 में 480 से भाग कर देंगे तो क्या निकल के चलाएगा? एक अंडे का मूल्य, एक अंडा कितना बेचें। लेकिन ऑप्शन जो आपका दिया हो सभी दर्जन में दिया, तो इसको दर्जन बदलने, एक अंडा का ये एसपी है तो दर्जन बदलने के लिए इसको 12 से डायरेक्ट गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल होगा, 12 चौक 48 होता है, 4 से ऊपर वाला को काटेंगे यदि, ठीक है। तो 4 दूना 8, 2 22, 4 पचे 20, तो 20 4 पचे 20, यानी 25.5 रुपया प्रति दर्जन, यानी 25.5 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से यदि वो व्यक्ति बेचेगा तो इसी स्थिति में उसको 20% का प्रॉफिट होगा। और ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन आपका था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार आपका प्राप्त होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी है 25.50 रुपया प्रति दर्जन, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, उससे पहले आप लोग अच्छी तरीक़े से देखिए, उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार उसका सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है जिनमें से 2/5 भाग लड़के हैं, विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपका है, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे? टोटल स्टूडेंट की संख्या दी हुई, तो यहाँ से हम लिखते हैं टोटल स्टूडेंट। आपका टोटल स्टूडेंट कितना है? तो ये 200 है, टोटल स्टूडेंट की संख्या 200 है। तो उसमें कह रहा है 2/5 भाग लड़के हैं, यानी बॉय कितना है? लड़के हैं, लड़का जो है 2/5 है, ठीक है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ बॉय निकाल सकते हैं, यानी लड़कों की संख्या, नंबर ऑफ बॉय तो क्या हो जाएगा? 200 का 2/5, इसको कैंसिल करने पे 40 पचे 200, यानी 40 दूना 80, 80 बॉय टोटल है। तो जब 80 बॉय टोटल है तो ऐसे स्थिति में गर्ल की संख्या क्या हो जाएगी? तो गर्ल की संख्या 200 टोटल लड़के हैं तो उसमें से 80 लड़का है, तो इसमें से घटाने पे आपका 120 जो है गर्ल की संख्या निकल कर चला आएगी, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में
मैच हो रहा है, और यह है जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ये। टोटल स्टूडेंट की संख्या दिया हुआ था 200 था, उसमें बॉय 2/5 है। तो इसी से हम निकाल देते हैं कि बॉय की आखिर संख्या क्या है। इसको सोल्यूशन करने पे 80 चला था ये, ठीक है। 200 गुना 2/5, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 40 × 5 = 200, 40 गुना 2 80, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉय 80 चलाया। अब टोटल 200 ही आया स्टूडेंट, तो उसमें 80 लड़का है, तो इसी से हम गर्ल, तो 200 में से 80 घटा देंगे तो ही गर्ल की संख्या हो जाएगी, गर्ल्स 120, जो ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि sin x बराबर 4/5 तो sec x प्लस tan x बराबर भाट, ठीक है ना। ट्रिगोमेट्री का ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, sin x बराबर 4/5। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं sin x इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। sin x बराबर 4/5, तो क्या कह रहा है कि sec x प्लस tan x का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल इसका हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिगोमेट्री यानी एक ट्रेंगल हम लोग बनाएंगे, राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस कोण को, इस एंगल को यदि हम लोग x से डिनोट कर दें, यानी ये एंगल x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो sin x बराबर जानते हैं हम लोग लंब बटा कर्ण, ठीक है। यानी ये आपका लंब है और ये कर्ण आपका हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। जब ये 4 है और ये 5 है, ठीक है, तो वैसे स्थिति में इसको हमको निकालना है, तो ये आपका 3 निकल के चला आएगा, ठीक है। 3, 4, 5 किस प्रकार निकलेगा, ये आपका बेस है, तो बेस जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, 5 × 5 = 25 में 4 जाएगा 16, 16 का अंडर रूट 3, डायरेक्ट एक बार में निकाले। 3, 4, 5 में ये होता है आपका, यानी ये ट्रिपलेट का आपका है, ठीक है ना। 3, 4, 5 क्या है, ट्रिगोमेट्री का एक ट्रिपलेट ये। तो वैसे स्थिति में यहाँ से निकल के चलाया, 3 निकल के चलाया, और बेस बराबर भी वैसे हम लोग जानते हैं, यदि कन्फ्यूजन है तो h का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर का अंडर रूट, इस कंसेप्ट से आपका 3 यहाँ निकल के चलाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, sec x प्लस tan x, इसका वैल्यू क्या होगा। तो sec x आपका x वैल्यू ये है, तो sec x, तो sec जो होता है आपका cos का उल्टा होता है। यदि cos का याद है तो cos से हम लोग इसको निकालेंगे, तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है, 3/5। तो cos का ये उल्टा है, तो यानी ये 5/3 इसका हो जाएगा, ठीक है। tan होता है लंब बटा आधार, यानी 4/3। tan क्या होता है, लंब बटा आधार, 4/3। तो अब यहाँ इसका सॉल्यूशन करने पे ऊपर वाला आपका जुट जाएगा, यानी एलसीएम निकालेंगे 3 होगा, यानी 5 + 4 यानी 9/3। 9 में 3 का भाग करेंगे तो सीधे तौर पे 3 चला आएगा ये, और ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है, तो साइन जो होता है, ठीक है ना, साइन x जो है ये किसका उल्टा है आपका, इसका रिवर्स क्या होगा, तो ये कोसेक x का। साइन किसका है, कोसेक x का। tan x रह गया, तो ये किसका उल्टा होगा आपका, ये होता है tan x का उल्टा क्या होता है, cot x होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद sec x जो होता है आपका, या sec x किसका है, cos x का, या फिर यहाँ पे cos लिख सकते थे, cos x है जो sec x का उल्टा होता है ये, ठीक है। अब इस दोनों का जो मल्टीपल आएगा हमेशा 1 आएगा, यानी sin x में cos x का गुना करेंगे 1 होगा, tan x में cot x का गुना करेंगे 1 हो जाएगा, cos x में sec x का गुना कीजिए 1 आ जाएगा ये, ठीक है। इस दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। इसे देखते हैं, फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार इसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा आपका। अगला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि डाटा 3 आपका संख्या दिया हुआ कि माध्यिका क्या है, ठीक है। डाटा आपका दिया हुआ, एक संख्या दिया हुआ है, उसका कह रहा है कि माध्यिका क्या है। तो माध्यिका को हम लोग सिंपल तौर पे एवरेज के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माध्यिका निकलेगा क्या, तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, माध्यिका जो आपका डाटा दिया रहता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सजाते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में हम लोग लिखते हैं। बढ़ते किस क्रम में लिखना होगा हमको, बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे आपका जो डाटा दिया हो, तो इस सिंपल तौर पे तो आप यहाँ देखिए, ये आपका 3 है, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 11 और क्या है 12, और ये 12, ये डाटा आपका दिया हुआ, यानी सिंपल तौर पे आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो अब इसको अब किस प्रकार निकालेंगे हम लोग, मीडियन यानी माध्यिका जिसको कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल तौर पे हम लोग क्या करते हैं, इसका बीच वाला पोर्शन को हम लोग निकालने का काम करेंगे। तो कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म गिनते हैं, कितने टर्म आपका है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। तो 11 का बीच वाला टर्म क्या होगा, तो 5 टर्म यदि हम इधर से ले लेते, 5 ये और 5 ये, 5 इधर से
5 इधर से, ठीक है ना। आपका इधर देखिए 5 इधर है, 5 इधर, तो बीच में आपका क्या बचा, तो ये 8 बचा। तो आपका यही माध्यिका हो जाएगा। आपका माध्यिका इज इक्वल टू क्या निकल के चलाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। यानी सिंपल बीच वाला टर्म, वैसे भी इसका फॉर्मूला होता है यदि एन नंबर ऑफ टर्म ऑड हो, नंबर ऑफ टर्म क्या हो, ऑड हो, तब ऐसे स्थिति में n + 1/2 TH टर्म होता है, इसका फार्मूला होता है। यानी n होता टोटल, देखिए 11 टर्म है तो 11 में 1 जोड़ेंगे, 12 12 में 2 का डिवाइड करेंगे, यानी 6th टर्म, छठा जो टर्म होगा वही आंसर होगा। 2 2 4 5 1 6, ये इस तरीक़ा से होता है आपका। यदि यहीं पे आपका रहता सम संख्या में ये टर्म दिया रहता, ठीक है ना। सम संख्या में मतलब क्या होता है, जैसे आपको यहाँ दे दे आपका 3 4 6 8, ठीक है ना, 9 और एक दे 10, तो इसका पूछेगा कि इसका एवरेज क्या होगा। तो नंबर ऑफ टर्म क्या, 2 2 4 2 6, तो ऐसे स्थिति में बीच वाला क्या होगा। तो कैसे हम लोग इसका बीच वाला निकालेंगे, तो 2 टर्म इधर छोड़िए, 2 टर्म इधर, 2 2 दोनों तरफ सेम सेम है, तो आपका बचेगा अंदर में क्या, 6 और 8, ये दोनों आपका बीच में आएगा। तो क्या करना है, इसका इस दोनों का सम निकाल करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 8 6 14/2 यानी 7 है जो इसका माध्यिका हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग माध्यिका निकालते हैं सिंपल विधि से। काफ़ी आसान है और ज़्यादा बेहतर भी है, ज़्यादा कारगर भी है। माध्यिका निकालने के लिए हम लोग बीच वाला टर्म खोजेंगे। यदि ऑड नंबर है, यानी संख्या जो नंबर ऑफ टर्म है ऑड नंबर में है, तो सिंपल विधि से आधा यानी बीच वाला ऐसा संख्या छोड़ेंगे जिसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में दोनों नंबर ऑफ टर्म बराबर हों। जैसे यहाँ पे आपका 11 था तो 5 इधर छोड़े, सिंपल आपका 8 निकल गया। यदि इवन रहता तो ऐसे स्थिति में क्या छोड़ना है, आपका खोज देखना ट्राई करना है कि बराबर दोनों साइड बराबर बराबर छूटे और बीच में कोई 2 टर्म चला आइए। तो 2 टर्म छोड़ने पे बराबर बराबर आपका बट जाएगा ये, ठीक है। तो बट जाता है तो उसके बाद ये जो दोनों टर्म होता है इसका योग बटा 2 करने पर आपका माध्यिका निकल कर चला आएगा। ये जो आप आज का सेशन था, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक आईडी, इन सभी पे भी वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो के द्वारा अपना रिवीजन कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।